मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ ग्रेट न्यूज में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत में बनने वाले फाइटर प्लेन एमका और उसके इंजन के बारे में। तो ये खबर कोई मैं मीडिया संस्था या सूत्रों के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ। ये खबर दी है खुद डीआरडीओ के चीफ ने, यानी कि पूर्ण रूप से ऑफिशियल कंफर्म के साथ। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से एमका का कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी मशीन हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप उसका इंजन निकाल के एक साइड रख दे तो केवल एक लोहे का ढांचा बन के रह जाएंगे। भले ही इसमें कितने आधुनिक टेक्नोलॉजी लगे हो या कई एडवांस इक्विपमेंट लगे हो या चाहे कितना ही एडवांस हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास इंजन ना हो। तो दोस्तों, आपको तो इतना पता ही होगा कि 50% हिस्सेदारी केवल इंजन का ही माना जाता है, भले ही वो कितना ही एडवांस मशीन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इंजन बना लिया तो समझिए कि आपका आधा काम पूरा हो चुका है। लेकिन भारत पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा है, एक लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का कावेरी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, क्योंकि जो पावर हम कावेरी इंजन से चाहते थे वो पावर हमें वो नहीं दे पाया है। कावेरी इंजन फेल होने के वजह से ही भारत का पहला स्वदेशी विमान तेजस, उसमें जो इंजन लगा हुआ है वो अमेरिकन इंजन लगा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत इस समय एमका नाम का एक ऐसा लड़ाकू विमान बना रहा है जो पूरे एशिया में सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस होगा। लेकिन उसमें भी इंजन कौन सा लगा हुआ है? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का इंजन। लेकिन भारत नहीं चाहता कि एमका पर अमेरिकन इंजन लगा रहे, इसीलिए शुरुआत से लेकर 36 से 37 विमान अमेरिकन इंजन के साथ आएंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी विमान आएंगे, भारत का खुद का स्वदेशी इंजन लगा होगा। लेकिन वो इंजन आएगा कहां से? इसको लेकर भारत प्रयास ये कर रहा था कि अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन, इन तीनों में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन में एक इंजन का निर्माण किया जाए, फिर इस इंजन को एमका में इस्तेमाल किया जाए। इससे भारत के पास संपूर्ण इंजन की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। भारत इन तीनों में से लगभग रोल्स रॉयस को सिलेक्ट कर चुका था, लेकिन उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों से भारत के ऊपर खूब दबाव डाला गया कि हम रूस के खिलाफ जाए। ऐसे में भारत को लगा कि हम अगर अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनी के साथ जाए और उनके साथ इंजन बनाते हैं, इंजन बनाने का प्रोसेस होगा लगभग 4 से 5 साल। इन 4-5 सालों के अंदर कुछ अगर ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर पश्चिमी देश भारत पर फिर दबाव डालेंगे, जिससे कि भारत को झुकना पड़ जाएगा, क्योंकि भारत अगर नहीं झुकेगा उस समय इनके सामने, तो ये इंजन का जो प्रोजेक्ट है उसे बंद कर देंगे। भारत फिर मझधार में लटक जाएगा। इसीलिए भारत फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन से बातचीत कर रहा था, लेकिन डीआरडीओ ने ये बताया कि जो फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन है उससे बातचीत लगभग अंतिम स्टेज में पहुंच चुकी है। आने वाले 2-2.5 महीनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। उसके बाद फिर भारत की तरफ से डीआरडीओ और फ्रांस की तरफ से सेफ्रॉन मिलकर एक ऐसा इंजन निर्माण करेंगे जिसकी पावर 125 न्यूटन मीटर तक होगी। दोस्तों, इसके विषय में आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के सूचित कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए रोज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।